कोटि कोटि नमन करते हैं संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर साहब का, जिन्होंने इतने खूबसूरती से संविधान हमको दिया, जिसमें हम कोई भी जाति से हों, हम सब एक हुए, हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एकजुट होकर इस देश की प्रगति के लिए काम करते रहें। यही हमारी श्रद्धांजलि होगी, सच्ची श्रद्धांजलि होगी बाबा साहब अंबेडकर साहब को। जगह चाहे कितनी भी दूर हो, कानून हर जगह होना चाहिए। Everyone, please follow, like, share, comment, and subscribe the Samyak Kranti channel. Thank you. जय संविधान। आज हमारे साथ माननीय गुलशन जी पांडे हमारे साथ हैं और संविधान दिन के अवसर पर उनसे हम लोग यहाँ पर इंटरव्यू कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं और संविधान का जो महत्व है देश के लिए और पूरे समाज के लिए, हर एक के लिए, जो क्राइम पेट्रोल के बेस्ट एक्टर है और इंडिया के बेस्ट एक्टर है, जिन्होंने बहुत सारे फिल्मों में काम किया और क्राइम पेट्रोल में तो उनका एक बड़ा रोल है। सर, क्या कहेंगे संविधान दिन के बारे में? भारत का एक बहुत बड़ा आधार है, तो क्या कहेंगे? जी, सम्यक न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जय संविधान। मैं गुलशन पांडे, आप लोगों ने क्राइम पेट्रोल के ज़रिए मुझे देखा और मेरे काम को सराहा, बड़ा आशीर्वाद, बहुत प्यार मुझे मिलता रहा, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और यहाँ मैं हस्तक द एजेंट नाम की एक फ़िल्म करने के लिए आया हूं, जिसमें मैं पुलिस कमिश्नर का रोल कर रहा हूं। और 26 नवंबर को संविधान दिवस होता है, जिसके लिए मैं सारे देश के नागरिकों को बधाई देता हूं। हम धन्यवाद हैं, हम कोटि कोटि नमन करते हैं संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर साहब का, जिन्होंने इतने खूबसूरती से संविधान हमको दिया, जिसमें हम कोई भी जाति से हों, हम सब एक हुए, हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं, इतने बड़े देश में ये सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन हम एकजुट होकर इस देश की प्रगति के लिए काम करते रहें। यही हमारी श्रद्धांजलि होगी, सच्ची श्रद्धांजलि होगी बाबा साहब अंबेडकर साहब को। और आप तो खुद समझते हैं कि छोटों को भी समान अधिकार जो इसी संविधान की वजह से मिल पाया, नहीं तो बहुत से ऐसे लोग थे जिनको समाज में बराबरी का दर्जा भी नहीं था। इस देश का ऐसा दुर्भाग्य रहा। तो आज लेकिन हम कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। उसके लिए मैं एक बार फिर से बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करता हूं और हम सब उनको सच्ची श्रद्धांजलि इसी तरह से दे सकते हैं। मैंने बताया कि एक समय इस देश में ऐसा था जब छुआछूत चलता था, कोई सामने भी आ गया तो नहाने चले जाते थे, किसी ने छू लिया और पढ़ने का अधिकार नहीं था। बहुत से ऐसे हमारे इस देश के अंदर ऐसे वर्ग रहे जिनको स्कूल में एंट्री भी नहीं मिलती थी। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कुएं भी अलग अलग हुआ करते थे। अगर कोई दूसरे वर्ग से इस वर्ग में कुएं में पानी लेने भी आ गया तो उसके लिए भी मारपीट हो जाया करती थी। कई लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। इन ऐसे देश में इस प्रकार की जब घटनाएं होती रहीं, उस वक्त एक क्रांति की जो लहर बाबा साहब ने चलाई और उन्होंने को वो दर्द समझ में आया और कितना अच्छे से वो पढ़े, कितनी बड़ा उनकी डिग्रीज़ हुई। उसके बाद वो जो संविधान उन्होंने बनाया, आज किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर हो सकता है। वो बड़ा से बड़ा नेता हो सकता है, इस देश के राष्ट्रपति हो सकते हैं, वो प्रधानमंत्री हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, चीफ मिनिस्टर। हम देख रहे हैं हमारे देश ने इस चीज़ से पार पा लिया है। कई छुटपुट घटनाएं जो हो रही हैं, मुझे नहीं लगता और आगे आने वाले 5-6 साल में वो ठीक ही हो जाएंगी, 100% हो जाएंगी। मुझे नहीं लगता अब वो रहेगा कहीं हमारे देश में। और जी, और बस यही इसी तमन्ना से, इसी कामना से जी मैं चाहता हूँ कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करके बुक्स हैं, बहुत सारे हैं किताबें, और मैं चाहता हूँ कि हर स्कूल में एटलीस्ट 10th के बाद तो एक ऐसी बुक होनी चाहिए। अभी जो लोग शायद लॉ पढ़ते हैं वो लोग पढ़ते होंगे, मैं क्योंकि ने वैसी पढ़ाई नहीं की, तो मैं ये चाहता हूँ कि 10वीं तक आते आते तो कम से कम एक ऐसा, चाहे वो छोटे शॉर्ट वर्जन में हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हर बच्चे को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मेरे को ऐसा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी जो फिल्म आ रही है उसके बारे में क्या?
जी मैं अभी मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस, और ये हस्तक द एजेंट एक पिक्चर है जो आतंकवाद के ख़िलाफ़ है, ड्रग्स के ख़िलाफ़ है, मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ है। तो बस ऐसे ही अच्छे अच्छे कामों में मुझे लोग याद कर लेते हैं मुझे अच्छा लगता है, और आप लोगों का जो आशीर्वाद मिलता है उसके लिए मैं आप सबको नमन करता हूँ। अभी कुछ दिनों के बाद, 1-1.5 महीने के बाद एक नया साल हम लोगों की ज़िंदगी में आने वाला है, 2024, और आप अपने अधिकार का उसमें इस्तेमाल करेंगे वोटिंग के लिए। तो प्लीज़ आप सोच समझकर वोट कीजिए। मैं किसी पार्टी वार्टी से नहीं हूँ, मैं नहीं जानता हूँ क्या है, लेकिन अगर हम घर पे बैठे रहते हैं और उस दिन वोट करने नहीं जाते हैं तो हमको शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं है कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो प्लीज़ उस दिन छुट्टी मत मनाइए, वो आपके जीवन का सबसे अहम दिन होता है। अपने अधिकार का इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वोट कीजिए। जय हिंद, जय संविधान। हमने देखा कि जब भी आप फिल्मों में आते हैं या टीवी सीरियल को आपको देखते हैं तो न्याय व्यवस्था या एक पुलिस अफसर के बारे में मतलब बहुत अच्छा महसूस होता है लोगों की जी कि अभी हमें ठीक तरह से न्याय मिलेगा, और ये पुलिस अफसर अच्छी तरह से इस केस के बारे में मतलब ये आपका जो मकाम है सारे भारतीयों के बारे में, तो यहाँ तक आने के लिए आपको कैसा संघर्ष करना पड़ा, और फिर ये जो आपकी छवि आई है सारे देश में, तो इसके बारे में क्या? बस सर, मैं तो इतना कहूँगा कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं बहुत ईमानदारी से मेरा काम करता हूँ। मैंने रंगमंच में 17-18 साल गुजारे पंजाब में। मैं 2003 में मुंबई तब आया जब मैं 36 का हो चुका था, मेरे 2 बच्चे भी थे। वैसे मैं बिना पैसे के मुंबई में आकर संघर्ष करना और ये हासिल करना, ये मेरे पास सिर्फ ये था कि मैं ऑनेस्टली ईमानदारी से मेरी मेहनत करूं। बाकी मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूं। और क्राइम पेट्रोल मेरी ज़िंदगी में आया, और क्राइम पेट्रोल एक ऐसा शो रहा जिसमें पुलिस ने जो केस सॉल्व किए हैं हम उन्हीं पे स्टोरीज़ बनाते थे। तो मुझसे कई बार लोग पूछते हैं आप इतनी जल्दी सॉल्व कर देते हो, ऐसे कैसे होता है। एक पुलिस वाले साहब ने मुझसे पूछा था, एक इंस्पेक्टर साहब ने, कहते आप इतनी जल्दी कैसे कर देते हो, तो हमें तो इतना टाइम लगता है। मैंने कहा सर हम लोग बहुत शॉर्ट तरीके से दिखाते हैं, वो चाहे 6 महीने लगे हो हमको, कहानी तो वही 35-40 मिनट में ख़त्म करनी होती है। और क्योंकि मेरी शक्ल पुलिस जैसी है इसलिए मुझे पुलिस का रोल मिला, और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं उसकी वजह से मुझे इतना प्यार, इतना सत्कार, इतना आदर मिलता है सब जगह से। और मैं आप लोगों को बदले में कुछ दे नहीं पाता हूँ, लेकिन जब भी मुझसे कोई मिलता है तो मैं जितना बन सके उतना प्यार ज़रूर देता हूँ बदले में। क्या कहेंगे जीवन का अगला लक्ष्य? जीवन का अगला लक्ष्य, मैं एक एक्टर हूँ और एक एक्टर के तौर पे ही मरना चाहता हूँ, और अभी कम से कम 60-70 साल और जीना चाहता हूँ, क्योंकि अभी मेरे को बहुत कुछ करना बाकी है। और मैं कानून व्यवस्था के बारे में, एक राहत इंदौरी का शेर है क्योंकि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण इस देश में घटनाएं हमने देखी हैं अपने जीवन में। जिस प्रकार से महिलाओं के साथ जो अपराध होते हैं वो बहुत ही शर्मनाक है हम लोगों के लिए। हमारे समाज में ऐसे लोग भी हमारे साथ रहते हैं जिनके लिए औरत एक जिस्म ही है सिर्फ, और छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। तो अगर हमारी कानून व्यवस्था ऐसी हो जाए कि ऐसे अपराधों के लिए सज़ाए मौत के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, बहुत ही, तो शायद हम इसमें पार पा सकेंगे। तो राहत इंदौरी साहब का एक शेर मेरे को याद आता है, तो मैं सुनाता हूँ। मैं इसमें अदालत का अपमान नहीं कर रहा हूँ, एक शेर है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, इसमें बड़ा अच्छा सुझाव है कि खुली हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है, जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सज़ा न देकर अदालत बिगाड़ देती है। तो अदालत को, हमारे कानून व्यवस्था इतनी मजबूत होनी बहुत ज़रूर है कि ये अपराधियों को ऐसे अपराधों के लिए बहुत सख्त से सख्त सज़ा मिले। बहुत बढ़िया। जय संविधान, जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद।